बना लिया है, फायदे का सौदा बना लिया है। कईयों के लिए ये आन बान शान हो गया है तो कहीं किसी के लिए ईगो हो गया है। सही मायने में जो पिसते जा रहे हैं उनकी कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन दुनिया के दो राष्ट्र अपने शक्ति प्रदर्शन में कौन बड़ा कौन किसको छोटा बना सकता है, इसी की कव्वत में लगे हुए हैं। ऐसे में आज के सेशन में जिक्र है आज के इस खास दिन का, जब आज से डॉट 4 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर एक स्पेशल ऑपरेशन के नाम पर हमला किया। हमले का उद्देश्य था कि यूक्रेन को नाटो ज्वाइन नहीं करने देना है। बस इस बात से भड़के रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% हिस्से पर फाइनली अब तक कब्जा जमा लिया है। ऐसे में आज के सेशन में जिक्र करेंगे इस बात का कि किसने क्या खोया क्या पाया। आप में से बहुत से लोग सुनते ही कहेंगे कि हमें बहुत अच्छे से पता है, यूक्रेन के लोग मर गए, रशिया के लोग मर गए, लेकिन क्या आपको यह पता है कि इस युद्ध से कुछ देश मालामाल हो गए? क्या आपको यह पता है कि इस युद्ध में ईगो की लड़ाई लड़ते हुए बहुत से देशों ने अपने आप को बर्बादी की कगार तक पहुंचा लिया और कुछ देशों ने अपने आप को मार्केट के अंदर लीडर स्थापित कर लिया? एक एक करके सारी बातों को खोलते हुए लाएंगे। रशिया यूक्रेन युद्ध आपकी आंखों में फ्लैशबैक के तरीके से पॉइंट दर पॉइंट बताएंगे। अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ, किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ, इकोनॉमी के अंदर कौन से सेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहा, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, वर्ल्ड को इनस्टेबिलिटी, एक बार फ्लैशबैक में जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले रशिया यूक्रेन युद्ध की बात, जिसमें दो बड़े नेता, एक तरफ है पुतिन, दूसरी तरफ है जेलेंस्की, दोनों ही अपनी अपनी तरफ से अपने आप को सही सिद्ध करने में लगे हैं। इस पूरी घटना को फोकस करते हुए हमने आप लोगों को समय समय पर बहुत से अपडेट्स अपने वीडियोस के माध्यम से हमारे तमाम चैनल्स पर दिए हैं। आज भी यही अपडेट बनता है कि 4 साल युद्ध के हो गए, क्या खोया क्या पाया। आइए इसका जिक्र सभी अखबार मिलकर करते हैं, तो हम उनमें से चीजें निकालकर आप तक ले आते हैं और अपने तरीके से हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो आपसे साझा करते हैं। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, रशिया यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तकनीकी के इस दौर में आपको यह बताते हुए सहर्ष हमें खुशी हो रही है कि हमारे इस बैच को बहुत अल्टीमेट रेस्पॉन्स मिला है। आप में से तमाम वो साथी जो इस बैच को ज्वाइन कर चुके हैं, उनका हृदय से बहुत सारा सादुर्भाव कि उन्होंने हम पर इस तकनीकी के दौर में इस तरह से विश्वास जताया कि ये तरीका हो सकता है तकनीकी सीखने का। साथियों, मुझे अपने अंदर से एक भाव था कि पता नहीं चैट जीपीटी, जेमिनाई, डीप सीक, ग्रोक या फिर सर्वम जैसे एआई टूल्स